हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइक इन पेट्रोल एंड डीजल। एक्चुअली में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहता है कि हर सरकार पेट्रोल एंड डीजल की रेट क्यों बढ़ाती है एंड अपोजिशन का अपोज करना होता है कि हम जब आएंगे तो पेट्रोल एंड डीजल की रेट को कम कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जब भी जो सरकार आती है पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ती चली जाती है। तो हम लोग इस 5 मिनट की वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, रेट क्यों बढ़ रही है, उस वक्त की सिचुएशन क्या होती है जिसकी वजह से रेट बढ़ रही है या घट रही है, कारण क्या होगा। हम लोग इस वीडियो में सब कुछ के बारे में जानेंगे। आइए से पहले एक वीडियो देखते हैं। में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूं। जो सपाट हम लोग इस वीडियो के बारे में कुछ बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग मेन कॉज के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इसके पीछे, वो है क्रूड ऑयल। जब भी मार्केट में क्रूड ऑयल की रेट या डिमांड बढ़ती है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हाई होती चली जाती है। जब से कोविड-19 या लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से क्रूड ऑयल के प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई है। अगर देखें अप्रैल में जब लॉकडाउन शुरू हुई थी तो क्रूड ऑयल की जो प्राइस थी वो $16 पर बैरल थी, और ये लास्ट 2 मंथ्स में अभी 26 जून की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $40 पर बैरल हो गई है। तो एक तो ये कारण बनता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ गई, तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारे पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस बढ़ती चली गई। दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो अभी से पहले अप्रैल में अगर बात करें तो पेट्रोल पे जो टैक्स लग रही थी वो 22 रुपीज़ के अप्रॉक्स थी, जो कि अभी 32.98 रुपीज़ के अप्रॉक्स है। एंड डीजल पे जो लगने वाली थी वो 80 रुपीज़ के अप्रॉक्स 18 रुपीज़ के अप्रॉक्स थी, जो कि अभी है 32.83। तो ये जो एक्साइज टैक्स बढ़ा है वो कंज्यूमर्स को पे करना पड़ रहा है, जो कि ऐसा है ना कि एक्चुअली में कि एक्साइज टैक्स या तो कंपनी पे करती है या कंज्यूमर्स पे करते हैं। तो एक्साइज टैक्स में कंपनी ने क्या करा कि कंपनी ने कोई लोड ना लेकर सारा का सारा लोड कंज्यूमर्स पे डाल दिया है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण बना जिसकी वजह से प्राइस हम लोग को इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। लाइक अगर देखा जाए तो 13 रुपीज़ के अप्रॉक्स जो हाइक आई है डीजल में आई है, एंड 10 रुपीज़ के अप्रॉक्स जो पेट्रोल में हाइक आई है, ये यही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये बनता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये हाइक क्यों, जबकि मार्केट में $14 पर बैरल चल रही है, तो हम लोग इतना क्यों पे कर रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक शटडाउन आई है, इकोनॉमिक फॉल आई है, तो इसको कहीं ना कहीं कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अप्लाई किया है। प्रीवियस पॉलिसीज में ऐसा करके गवर्नमेंट मुनाफा कमा चुकी है, लाइक जीडीपी को थोड़ा बूस्ट कर चुकी है। तो उसी को दोबारा बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज को या इस टैक्स को अप्लाई करा है, जिससे गवर्नमेंट जीडीपी को थोड़ा बूस्ट मिल सके, जीडीपी थोड़ा संभल सके। तो हाँ, हो सकता है कि ये प्राइस जो है वो कंसिस्टेंट ऐसा ही बना रहे और हम लोगों को लगातार अपने जेब से कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि इसका इम्पैक्ट कॉमन पीपल पे क्या पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब भी पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस बढ़ी है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉमन पीपल के पॉकेट पे पड़ता है। तो ये क्या हो सकता है? डीजल की प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे एसेंशियल कमोडिटी की प्राइस है वो हाई हो जाएगी। अगर हाई होगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आरबीआई के द्वारा ये स्टेबल जा सकता है कि इंटरेस्ट रेट को भी महंगा किया जा सकता है। दूसरा इम्पैक्ट रहेगा फॉरेन ट्रैवलिंग पे, ये एक मेजर इम्पैक्ट रह सकता है। और अगर देखा जाए तो ट्रेड भी रहेगा, बिजनेस रहेगा, एजुकेशन रहेगा, सब कुछ महंगी हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे से बढ़ेगी ये भी चीज़ बढ़ती चली जाएगी।
फिर फॉरेन करेंसी में जो डील होती है जिस बिजनेस की, उसमें भी क्या हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये सब इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट पड़ेगा पीपल पे। तो कहीं ना कहीं अभी आने वाले समय में जो कि इकॉनमिक फॉल हुई है, तो ये सब लोगों को झेलना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जीडीपी को ग्रो करने की है, जीडीपी को बूस्ट करने की है, तो ये सब चीज़ तो फेस करना पड़ ही सकता है।